देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट देने का और काटने का सिलसिला मुसलसल जारी है और इसी के मद्देनजर आज हमारे साथ एक युवा मौजूद है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो सर, आपसे पहला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है और किस तरह से चुनाव जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति बाद में है जी। भारतीय जनता पार्टी के विचार है, भारतीय जनता पार्टी का विज़न है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हिंदुस्तान ने प्रगति की और आज आप देख रहे हो कि पूरे राजस्थान के अंदर एक बिगुल बुझा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारा उद्देश्य कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है और हम देख रहे हो आप ये जो कार्यकर्ताओं की फौज है चारों तरफ देख रहे हैं, मातृशक्ति भी है, युवा साथी भी है, पिता तुल्य बुजुर्ग भी है। इनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और कैसे निखरे, उसके लिए हम सब लोग काम करते हैं, विजन के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी का समग्र विस्तार है, हिंदुस्तान की नहीं अपितु विश्व की एक नंबर की पार्टी है और यूँ कहूँ कि टिकटों का सिलसिला चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस रणभेरी के अंदर कहीं ना कहीं गांव गरीब किसान की आवाज़ बनके भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर के रूप में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कमल का फूल खिला पाती है तो क्या युवाओं के लिए कुछ खास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद में अगर तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया, अगर किसी गाँव की पटल से युवा निकल के राजस्थान हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सियों के ऊपर जाके बैठा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये कांग्रेस की सरकार आई, 75 साल से देश को लूट लिया। अभी आप देख रहे हो कि 19 बार युवाओं के साथ में खिलवाड़ हो जाए, 19 बार, एक बार नहीं, 19 बार। अभी एक पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे को बोल रहे थे कि सरकार बन जाए तो सबसे पहले परीक्षा निष्पक्ष करा देना, इन लुटेरों से पीछा छुड़ा देना। आरपीएससी जैसी संस्था को बदनाम कर दिया। कोई गांव का व्यक्ति जयपुर में आके पढ़ाई करे कमरा लेके और वो एग्ज़ाम के टाइम जाए और जैसे परीक्षा केंद्र के अंदर जाए और उसको पता चले कि पेपर लीक हो गया, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। तो ये केवल और केवल कांग्रेस का जो झूठ का पर्दा था वो पूरी तरीके से पास हो गया। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, प्रधानमंत्री जी ने बोला, ये कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है इन्होंने सोच लिया कि ऐसा डिलीट करेंगे अब की बार कि ये राजस्थान की तरफ मुंह नहीं करेगी पार्टी। महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार होते जा रहे कांग्रेस के राज में, क्या इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी रोक लगा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विजन नारी शक्ति को लेकर रहा, नारी को सम्मान मिले। आज़ादी के बाद में 75 साल एक दूसरे के मुंह को ताकते रहे, राज में रहे। 75 साल से देश को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। नारी वंदन के नाम के ऊपर आप नारी के सम्मान को ना आगे बढ़ाया, ना कभी नारी को बढ़ाया। और देश की पहली ऐसी सरकार थी जिन्होंने अपनी कानून की पटल के ऊपर आके कानून की गाथा लिखी, नारी वंदन कानून लेके आए, नारियों के सम्मान किया। इन्होंने क्या किया? आपने भीलवाड़ा की घटना देखी, एक मासूम हमारी छोटी बहन जो आजीविका चलाने के लिए भेड़ बकरियां चराती है, स्कूल के अंदर टॉपर आती है, कुछ मनचले लोग जाते हैं, दरिंदे कृत्य करते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती और कृत्य ही नहीं करते, उसके साथ में कृत्य करने के बाद में उसको भट्टी में जला दिया जाता है। फिर ये कानून की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार को तो एक मिनट के लिए भी राज में रहने की आवश्यकता नहीं है, मगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया बनी हुई है, अब वो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया आने वाले समय के अंदर 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी वोट की चोट के ऊपर ब्याज सहित भुगतान करेगी और यही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं की रक्षा कर सकती है, सर के ऊपर पल्लू डाल सकती है, कानून की बात कर सकती है, कानून की व्यवस्था बना सकती है और उसमें सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो नारी शक्ति की बात आती है। पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, किस तरह से जनता को विकास देते हैं? देखिए, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं जताया, इन सब कार्यकर्ताओं के ऊपर। मैंने जो दुपट्टा पहना वही इन्होंने पहन रखा है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता नेता वाला कोई सिस्टम नहीं है, ये लोग सब भी जानते हैं। हम एक दूसरे के बहुत करीब मिले हुए हैं। इन लोगों को आके सर्वे वाले पहुँचते भाई यहाँ से उपयोगी कौन होगा, इन लोगों ने कहा कि वही जीत सकते हैं, वही लोगों के सुख दुख में आते हैं, लोगों की सुनते हैं, विकास के लिए बात करते हैं। तो यहाँ से सर्वे उठ के दिल्ली चला गया, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को कैंडिडेट बनाया, मैं इन लोगों के बीच में आ गया। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल और हम सब मिलके इसको चुनाव जिताएंगे। इतना सी है, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी
उस पूर्ण बहुमत की सरकार के अंदर सबसे बड़ी माला बनेगी, उसमें सबसे बड़ा फूल बगरू का होगा। सर एक आखिरी सवाल कि आखिरकार क्यों राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ही आना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन मैंने आप लोगों को बताया। तुष्टीकरण नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, कहीं पे कानून को मजबूत रख सकती है, अंत्योदय को ला सकती है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का विजन अगर 10 की गिनती बोलती है तो उसमें गांव गरीब की चिंता है। इस लुटेरी पार्टी के जैसे नहीं है 1 2 3 4 5 10 की गिनती बोली चले गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं को हम 3500 रुपये भत्ता दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए राजस्थान का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। थैंक यू। आने वाले चुनावों में आप क्या देख रहे हैं, किसकी विजय होगी, यहाँ से किसको वोट करेंगे आप लोग? हमारा तो एक ही मुर्दा है, यहाँ से बगरू विधानसभा से कैलाश वर्मा जी प्रत्याशी अभी, और सभी मिलके उनका ही वोट बीजेपी को ही देना चाहते हैं सब मिलके। और 5 साल तक कैलाश वर्मा जी सबके बीच में रही हैं और पार्टी उन पर विश्वास करके उनको प्रत्याशी बनाई है। दूसरी बात, लोगों को समस्या एक तो पानी की, लाइट की, रोड की है। ये तीनों काम रेगुलर होते रहे तो जनता को कोई परेशानी नहीं है, और पसंद तो ये चाहता है। कांग्रेस पार्टी ने तो एक उम्र दराज लेडी को वोट टिकट दे दिया और बीजेपी ने युवाओं को टिकट दिया है, तो आप क्या समझते हैं? बीजेपी ने युवाओं को टिकट दिया है, वो पूर्व में देखते हुए ही दिया है और हमारी जीत निश्चित है। पहले तो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उस काम से जनता त्रस्त है। कांग्रेस सरकार से कन्हैयालाल हत्याकांड, जोरी बाजार के अंदर मोमडन का एक्सीडेंट में मर जाना, 50 लाख रुपए उसको नगद देना, 50 लाख रुपए के बाद में एक बूथ की डेयरी देना, उसके बाद में बूथ की डेयरी के बाद में भी उनको एक संविदा पे नौकरी देना, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं सोचा। ओपन ये जो बुजुर्ग महिला को दिया है उसने आज दिन तक कभी आके क्षेत्र में किसी आदमी से किसी समस्या के बारे में नहीं पूछा। यहाँ के लोग जो बगरू विधानसभा के लोग हैं प्रतापनगर एरिया से, तो उसको कोई पहचानता भी नहीं है कि ये हमारी विधायक है। इसी पे हमारी जीत निश्चित। हमारी विधानसभा बगरू 56 भी है और मोदी जी का सीना भी 56 है और हम 56,000 से ऊपर वोटों से जीत के भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश वर्मा जिंदाबाद। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक हर राजस्थान के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए News 21 के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।